ठीक है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है न्यास। न्यास मतलब कि ट्रस्ट। लीगल भाषा में न्यास कहते हैं, ट्रस्ट को न्यास कहते हैं लीगल भाषा में। और इसका जो सामान्य शब्द है वो है भरोसा, विश्वास। तो ये होता है न्यास। ठीक है, न्यास जो है एलएलबी पार्ट 2 के 3rd सेमेस्टर में है, एलएलबी पार्ट 2 के 1st सेमेस्टर में है, एलएलबी पार्ट 2 के 1st सेमेस्टर में, 1st सेमेस्टर में। एलएलबी पार्ट 2 के 1st सेमेस्टर में न्यास है। तो न्यास से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे न्यास क्या होता है, न्यासकर्ता क्या होता है, न्यासी कौन होते हैं और हितग्राही कौन होते हैं, और न्यास के कितने प्रकार हैं, न्यास के प्रकार। तो समझते हैं सबसे पहले न्यास क्या होता है। तो देखिए, न्यास जो है समाज में लोगों के कल्याण के लिए या अपने द्वारा चुने गए लोगों के कल्याण के लिए, समाज में लोगों के कल्याण के लिए या अपने द्वारा चुने गए लोगों के कल्याण के लिए अपनी संपत्ति का कब्जा दूसरे व्यक्ति को दे देना न्यास होता है। ठीक है, इसमें संपत्ति का कब्जा देने वाला व्यक्ति कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के ऊपर भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है। ठीक है, और इस विश्वास के साथ अपनी संपत्ति या कोई चीज दे देता है ताकि समाज में रहने वाले लोगों को या अपने द्वारा चुने गए लाभार्थियों को, अपने द्वारा चुने गए लोगों को न्यास या संपत्ति, जो न्यास जो संपत्ति है उसका लाभ मिल सके। तो ये होता है न्यास। इसमें जो व्यक्ति न्यास बनाता है उसे हम न्यासकर्ता कहते हैं। जो व्यक्ति संपत्ति का कब्जा देता है वही न्यासकर्ता होता है। और ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति का कब्जा प्राप्त करता है या न्यास को संभालता है, यानी कि न्यास को संभालता है, न्यास के कब्जा प्राप्त करता है, उसे हम न्यासी कहते हैं। और इस न्यास से और इस बनाए गए न्यास से जिस जिस व्यक्ति को लाभ मिलता है उसे हम हितग्राही कहते हैं। ठीक है, अब आता है न्यास जो है, इस प्रकार से न्यासकर्ता हो गया, न्यासी हो गया, न्यास क्या है हो गया, हितग्राही हो गया। देखिए, न्यास जो है 2 प्रकार के हैं। तो देखिए, न्यास जो है 2 प्रकार के होता है। एक होता है निजी न्यास, एक होता है सार्वजनिक न्यास। न्यास के और भी प्रकार होते हैं, लेकिन अभी हम निजी न्यास और सार्वजनिक न्यास को समझ लेते हैं। जब न्यास का हम वर्गीकरण करेंगे, जब हम न्यास का क्लासिफिकेशन करेंगे तब उसमें हम न्यास के और भी प्रकार को बताएंगे। फिर सार्वजनिक न्यास होता है जब ट्रस्ट बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए बनाया जाता है। जब बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए बनाया जाता है तो उसे हम सार्वजनिक न्यास कहते हैं। और निजी न्यास कहते हैं जब लाभार्थी विशेष रूप से पहचाने जाने वाले लोग होते हैं तो उसे हम निजी न्यास कहते हैं। और सार्वजनिक न्यास जब बड़े पैमाने पर, जब ट्रस्ट बड़े पैमाने पर जनता के लाभ के लिए बनाया जाता है तो उसे हम सार्वजनिक न्यास कहते हैं। अब आते हैं न्यास के तत्व। ठीक है, तो न्यास के आवश्यक तत्वों को देखते हैं। न्यास के आवश्यक तत्व क्या है, न्यास के आवश्यक तत्व, ट्रस्ट के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है। तो पहला है आपके न्यासकर्ता। देखिए, एक न्यासकर्ता का होना जरूरी है जो अपनी संपत्ति का कब्जा प्रदान करे दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, अपनी संपत्ति का कब्जा न्यासी को दे, तो एक न्यासकर्ता होना चाहिए। न्यासी, एक न्यासी का भी होना आवश्यक है, कम से कम एक न्यासी भी होना चाहिए जो संपत्ति का कब्जा प्राप्त करे। ठीक है, तीसरा है सक्षमता। देखिए, न्यास बनाने वाले व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। न्यासकर्ता जो है, न्यास बनाने वाले व्यक्ति जो है संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। चौथा है आशय। देखिए, न्यास बनाने का न्यासकर्ता का आशय होना चाहिए। न्यास बनाने का आशय होना चाहिए, व्यक्ति का न्यास बनाने का आशय होना चाहिए।
5वां है हितग्राही। देखिए हितग्राही होना चाहिए जो लोगों को मतलब कि जो न्यास करता है वो अपनी संपत्ति जो है न्यास बनाने के लिए दे रहा है, तो उस न्यास की संपत्ति से लोगों को मतलब जो हितग्राही हैं उनको लाभ पहुंचाना चाहिए। हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया जाना चाहिए, भले ही लाभार्थी जो है अपने द्वारा चुने गए हो या आम जनता हो। 6वां विश्वास। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। न्यास में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें न्यासकर्ता जो है न्यासी के ऊपर भरोसा करता है, विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना होता है। इसमें न्यासकर्ता को न्यासी के ऊपर विश्वास करना होता है, तो विश्वास बिना ट्रस्ट नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से इसके आवश्यक तत्व हैं। ठीक है।